नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम में। दोस्तों, अब मौसम फिर से बदल गया है। सर्दियां अब लगभग चली गई हैं और गर्मियों का आ, टाइम आने वाला है। तो ये सर्दी और गर्मी के बीच का जो ये मौसम है, जिसे हम लोग बसंत कहते हैं, ये सीज़न हमारे प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है, जब हम अपने प्लांट में बहुत सारे काम चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपके पास पुराने से पुराना प्लांट है, उसमें उसकी कई दिन से कटिंग नहीं हुई है, या उनकी टहनियाँ सूखी हैं, ख़राब हैं, पुरानी पत्तियाँ सूख रही हैं, तो ये छोटे छोटे काम इस टाइम हमें कर लेने चाहिए। मेरा ये मनी प्लांट है, ड्रेसीना, जेट्रोफा और टिकोमा, इस तरीके के मेरे पास भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। हम इन सब की कटाई छटाई इस बार करेंगे। आप लोगों के पास भी अगर कुछ इस तरीके के प्लांट्स हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है, आप अपने प्लांट्स की कटिंग करिए। और फरवरी में आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। वैसे भी प्लांट्स की एक बार अगर साल में हार्ड प्रूनिंग कर दी जाए तो प्लांट सालों साल तक बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें नई नई ग्रोथ निकलती हैं, सारी टहनियाँ वगैरह उसकी नई हो जाती हैं। तो एक बार हार्ड प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा छोटा अगर प्लांट है तो आप हार्ड प्रूनिंग ना करें। इस समय जितने भी आपके पास रोज़ के प्लांट हैं उनकी भी आप कटिंग कर सकते हैं। साथ में जो कटिंग करी हुई है इन्हें आप इनसे नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने गुलदाउदी के भी प्लांट्स लगा रखे हैं और उनमें इस तरीके से फूल खिले हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इन प्लांट्स में बीज बनाना, तो इन फूलों को ऐसे ही लगे रहने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से सूख जाए, मैच्योर हो जाए, तब आप इनके बीज इकट्ठा करके रख लीजिए। और नहीं तो सबसे अच्छा है इनकी कटिंग कर देना। जैसे ही आप अपने इन प्लांट्स की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र देंगे, तो ये जो सक्कर्स इसमें से निकल रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी जल्दी हफ्ते भर में ही आपके ये बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। खाद देने की बात कही जाए तो इस समय आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं। गमलों की जब गुड़ाई करेंगे तो गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा आप एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं अपने कुछ प्लांट्स में। अगर आपके यहाँ कोई वुडी या बहुत मजबूत स्टेम वाले प्लांट्स हैं, जैसे रोज़ के प्लांट हैं, बोगनवेलिया हैं, इनमें आप थोड़ा सा डीएपी और थोड़ा सा इनमें आप बोन मील भी दे सकते हैं। अब ये मेरा प्लूमेरिया का प्लांट है। इसकी हमने एक बार यहाँ से कटिंग करी थी। इसमें से ये 3 ब्रांचेस निकल गई हैं, पर अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसकी मेन ब्रांच को रखें और बाकी को कट कर दें। तो हम इसकी अब एक ब्रांच रखेंगे और बाकी इनकी जो कटिंग बचेगी उन्हें हम अपने कहीं दूसरे गमले में लगा देंगे। और इसी तरीके से देखिए, अपराजिता का भी है, हम आपके सामने इसकी कटिंग कर रहे हैं। इस प्लांट को जितना नीचे से काट सकते हैं काट दीजिए, सिर्फ 4 से 6 इंच का प्लांट ही गमले में रहे। और उसके बाद ये सारा प्लांट हटा दीजिए, पुराना सूखा हुआ जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें हटा दीजिए। और फिर देखिएगा, मुश्किल से 15 दिन में नए नए स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। और जितनी भी गमले में ये खरपतवार निकली हुई है, इसे भी समय पर हटाते रहिए। और इस समय तो बहुत ही ज़रूरी है हटाना। तो ये टाइम है, आप अपने गार्डन में इस तरीके के काम कर लीजिए। कई बार होता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, तो मिट्टी में भी हल्की सी फंगस लग जाती है। तो जब आप गुड़ाई करेंगे, इन्हें थोड़ी धूप लगेगी तो मिट्टी इनकी साफ़ होगी। साथ में आप फंजीसाइड भी थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये मेरे सूरजमुखी के प्लांट हैं जो कि अपने आप हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में हम इन प्लांट्स को अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देंगे। हर बार ये इसी तरीके से निकल आते हैं। और यही नहीं, कई सारे गमलों में मेरे सूरजमुखी के और नास्ट्रेशियम के प्लांट निकल आते हैं। आप देखिए, इसमें भी 3 से 4 पौधे सूरजमुखी के निकल रहे हैं। आप लोग भी अगर एक बार सूरजमुखी का प्लांट लाएंगे तो आपको बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और अब ये जो टाइम है बसंत के बाद, इसमें बहुत ही जल्दी से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और मतलब काफ़ी ज़्यादा फूल इसमें खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि जो मिट्टी में नमी रहती है, इसके लिए
हम लोग को थोड़ी सी गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा धूप में रखें और साथ में 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर डाल के भी आप इसमें मिट्टी में दे सकते हैं। और नीम ऑयल का छिड़काव भी आप अपने प्लांट में कर दीजिए और थोड़ा सा मिट्टी में भी अगर दे देंगे। जो नीम के पत्ते होते हैं, अगर आपको कहीं से नीम के पत्ते मिल जाए तो आप उन्हें उबाल के उसका पानी भी दे सकते हैं, या तो सूखी हुई नीम की पत्तियां हैं मिक्सी में पीस कर आप उसे दीजिए। गमले में आधा आधा चम्मच हल्दी किनारे किनारे गुड़ाई करके डाल दीजिए, तो जितनी भी फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों में लोग लकड़ी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उसकी अगर आपको राख मिल जाए तो आप उसे मिट्टी में डाल दीजिए, तो भी थोड़ा सा मिट्टी की जो फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस इस तरीके के छोटे छोटे काम अगर सही समय पर कर लिए जाएं तो गार्डन हमारा हरा भरा रहेगा। और साथ ही आप इस समय कुछ फूलों के बीज भी लगा सकते हैं, कुछ सब्जियों के बीज भी लगा सकते हैं। लौकी, तोरी, टमाटर, करेले, इनकी भी बीज आप बो देंगे तो आपको सही समय पर सब्जियां मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।